ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। वर्तमान समय आध्यात्मिकता की आवश्यकता, ज्ञान की आवश्यकता। क्योंकि आजकल हर एक के जीवन में दुख, अशांति। क्यों? आध्यात्मिकता की कमी। तो कई कहते हैं हम तो आध्यात्मिकता तो कर रहे हैं ना, इतना लोग गंगा का स्नान कर रहे हैं, इतना पूजा पाठ करते हैं। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। भक्ति किसको कहेंगे? पूजा करेंगे, व्रत उपवास करेंगे, माला पहनेंगे, इसको कहते हैं। और ज्ञान क्या है? अपने आप को समझना, परमात्मा को समझना, मैं कब इस धरती पर आया इसको समझना, संसार चक्र को समझना, परमात्मा के नियम प्रमाण चलना, यह है ज्ञान। और भक्ति केवल ताल बजाना जीवन में कुछ नहीं है। पवित्रता की धारणा नहीं, नशा व्यसन भी करते रहते हैं, फिर भी भक्ति करते रहते। इसीलिए सुख शांति, और वो भी किसकी पूजा करते? कोई महाराज जी की करेंगे, कोई गुरुओं की करेंगे। पेड़ के पत्तों को पानी डालेंगे, पेड़ बढ़ेगा? पेड़ को जड़ों को पानी डाला जाता है। इसलिए ज्ञान है डायरेक्ट, जो बीज है परमात्मा, उसको समझना। देवों में देव महादेव, हर हर महादेव, जब तक उसके शरण में नहीं आएंगे विकार पर जीत प्राप्त नहीं करेंगे। यह है ज्ञान। आप लोगों को कभी लगता है ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है? क्या वही बात है? जमीन और आसमान का अंतर है। कभी कभी निश्चय बुद्धि बनने के लिए इसका चिंतन करो। पहले जब हम सुनते थे वो ठीक है, या यहां जो सुनाई जा रहा है वो ठीक है, तब आपको नशा चढ़ेगी। और अब परमात्मा सबको क्या दे रहे हैं? ज्ञान का बीज दे रहे हैं। एक 4 बच्चे थे आपस में, पिताजी थे, 4 बच्चे थे। तो बच्चे आपस में हमेशा लड़ते हैं, हमको घर की स्टेट बाट की चाहिए। तो पिताजी को लगता है मैं किसको कितना दूं। तो क्या किया, एक दिन चारों बच्चों को बुला करके लिया। तो मैं बता रहा था, वो बच्चों की बातें सुना रहा था। पिताजी थे, उसके 4 बच्चे थे, बेटे थे। तो बेटे रोज कहते हैं पिताजी हमको घर की स्टेट बाट की चाहिए। तो बच्चे को लगता है, पिताजी को लगता है मैं किसको कितना दूं। तो पिताजी को एक आइडिया आई, उन्होंने चारों को बुलाया रात के समय, और एक एक मुट्ठी गेहूं दिया। क्या दिया? गेहूं। और कहा कि 10 साल के लिए मैं बाहर जा रहा हूं, कल सवेरे सवेरे 10 साल के बाद आऊंगा, उसके बाद घर की स्टेट बात कर दूंगा। तो बच्चों ने क्या किया, सोचे कि ये क्या, पहले बच्चे ने सोचे कि एक मुट्ठी गेहूं क्या करना, उसको फेंक दिया कचरे में। दूसरे बच्चे ने क्या किया, अनाज था, अनाज में डाल के पीस के खा लिया। तीसरे बच्चे ने क्या किया, सोचा ये बाप की अमानत है, सोने का डब्बे बनाकर रख दिया। चौथे बच्चे ने क्या किया, उसको बोने के लिए खेती वालों को बुलाया, कहा इसको बोना, उगेगा फिर बोना, 10 साल तक बोते रहना। 10 साल के बाद पिताजी वापिस आए। तो बच्चे बोलने लगे हमको घर की स्टेट बाट की चाहिए करके। पिताजी ने कहा ठीक है शाम को आना। तो शाम को आए। पहले बच्चों को कहा तुमको 10 साल पहले मैं गेहूं दिया था, वो कहाँ है? कहता मैं कचरे में फेंक दिया, इतना सा कहाँ रखूं? अच्छा, दूसरे को पूछा तुमने क्या किया? कहते अनाज था, अनाज में डाल के पीस के खा लिया। तीसरे को पूछा तुमने क्या किया? बोला अब लाता हूँ, फटाफट सोने का डब्बा लेके आया, देखो रखा हुआ है। चौथे को पूछा तुमने क्या किया? कहता अब लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। देते समय सामान दिया था, एक ने कचरे में फेंका, एक ने अनाज में। पहले बच्चों को कहा तुम क्या करना, जो चौथा बच्चा था, घर का मालिक बनना। तुमको कोई चीज को बढ़ाने की अक्कल है,
और लास्ट के बच्चों को कहा तुम घर का झाड़ू पोछा का करने का काम करना, तुम्हें कोई चीज की अक्ल नहीं, कदर नहीं। अगर मैं घर की स्ट्रीट दूंगा तो जैसे तुम कचरे में फेंका ऐसे फेंक देगा। इसी तरह परमात्मा भी धरती पर आता है, सभी बच्चों को क्या देता है? एक एक मुट्ठी गेहूं ज्ञान। हर एक को ये ज्ञान मिलता है। कोई कहेगा क्या ब्रह्मा कुमारी में सतयुग आया, विनाश होने, किसने क्या कहा? कचरे में फेंक दिया। कई क्या करेगा? हाँ ये लोग अच्छा काम कर रहे, ब्रह्मा कुमारी वाले अच्छा काम कर रहे हैं, कहेंगे वो अच्छा काम कर रहे हैं। तीसरे क्या करेंगे? ये ज्ञान को अपने सोने के डब्बे में रखेंगे, खुद अच्छा बनेंगे। चौथे क्या करेंगे? खुद अच्छा बनेंगे, औरों को भी अच्छा बनाएंगे। जो औरों को अच्छा बनाएंगे, खुद अच्छा बनेंगे, वो सतयुग में आएंगे। सतयुग त्रेता में, सतयुग में आएंगे। त्रेता में वो आएंगे जिन्होंने अपने सोने के डब्बे में रखा है, खुद ही किया है, औरों को नहीं सुनाया। और द्वापारी में कौन आएंगे? जिन्होंने कहा ये ब्रह्मा कुमारी वाले अच्छा काम कर रहे हैं, खुद अच्छा नहीं बनेंगे, अच्छा भक्ति भावनाएं। और चौथे कचरे में फेंक दिया। तो कौन सी युग में आना है आप लोगों को? इस ज्ञान को क्या करना है? खुद भी धारण करना है, बढ़ाना है। और ये ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। जैसे अभी शिवरात्रि आ रहे, तो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं? एक तो बलि चढ़ाते। कौन सी बलि चढ़ाओ? मैं की बलि चढ़ाओ। और क्या करते हैं? उपवास करते हैं। उपवास मतलब नजदीक वास बना रहना, बुद्धि से परमात्मा के पास रहना, ये उपवास। और क्या करते हैं? क्या करते हैं? धतूरा चढ़ाते। धतूरा कौन सा? जो आपके अंदर बुराई है, जो कड़वी चीज है, वो चढ़ाना। आज से मैं व्यर्थ नहीं बोलूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, यही धतूरा। बुराई को चढ़ाना, यही धतूरा। लेकिन लोगों ने क्या किया? उस धतूरे को चढ़ा, अपने अंदर की बुराई नहीं छोड़ी। और क्या करते हैं? जागरण करते। कौन सा जागरण? मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, यह असली जागरण। लेकिन लोगों ने रात भर जागा, वो जागरण किया। अब दिवाली आते, दिवाली में क्या करते हैं? दिवाली में क्या करते हैं? लक्ष्मी आने के लिए सफाई। और क्या करते हैं? दीपक जलाते हैं। दीपक जलाते क्यों? लक्ष्मी आने वाले। अब दीपक जलाने, लक्ष्मी कैसी आएगी? लक्ष्मी आते उल्लू के ऊपर, उल्लू को लाइट में दिखता ही। जो जिस समय पूरा शहर में लाइटिंग लगाएंगे तो उल्लू को, लक्ष्मी को लेके कैसा आएगा नीचे? फिर फटाका बजाएंगे तो उल्लू घबरा करके कहीं और चला जाएगा। कितनी अज्ञानता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये आत्मा का दीपक जलाओ, मन के अंदर की ईर्ष्या, घृणा, नफरत, इसकी सफाई करो। कहां कुछ किया? कुछ। कृष्ण को एक तरफ क्या बोला? कृष्ण क्या करता था? जब गोपिका नहाने के लिए जाती थी, वस्त्र चुरा के लेके जाता था। क्या करता था? एक कॉलेज का बच्चा उठ करके मुझे पूछता है, सर कृष्ण ने गोपी की वस्त्र चुराई, उसको भगवान मान लिया, और हम किसी बहनों को छेड़ते हैं, हमको तो पुलिस वाला डंडा लेके मार के जेल में डालता है, ऐसा क्यों? तो कृष्ण ने वास्तव में वस्त्र नहीं चुराई। कौन सी चुराई? जब हम ज्ञान स्नान करने के लिए यहाँ आते, आश्रम में, पाठशाला में, मुरली जब चलती है बाबा की, मुरली चलते चलते देह का भान भूल जाता है, ये वस्त्र चुराता है, वो वस्त्र नहीं। मुरली किसे बने? मुरली का कागज किसे बनते हैं? बांस का। वो मुरली भी किसे? कृष्ण जो बजाए वो भी बांस की। तो वो मुरली नहीं, ये बांस की मुरली बजाई, इसके ऊपर प्रिंट हुई बातें बाबा ने सुनाई। कहा कुछ? इसलिए कृष्ण को किसी ने पत्र लिखा था, श्री कृष्ण नहीं आना, कहा था ना जब धर्मग्लानि होगी तब आऊंगा। पत्र लिखा है,
नहीं आना। आजकल गोपिका के पास सबके पास मोबाइल फोन है, अगर किसी की वस्त्र चुराएगा जेल में जाना पड़ेगा। सबके पास मोबाइल। और आजकल गोपिका नहाने के लिए जाते हैं तालाब में, तो कौन जाता है? कोई नहीं, सबके बाथरूम बने। और आजकल मटकी माखन वगैरह मिलता ही नहीं। तो वास्तव में ये संगम युग का प्रतीक है। संगम युग जो परमात्मा कार्य करता है उसका प्रतीक है। कहा कुछ, किया कुछ। कहते घर का त्याग करो, भगवान प्रसन्न हो जाएगा। कौन सा घर? शरीरात्मा का घर है। उपवास करो, मतलब नजदीक एक अर्थ का हमने क्या किया, फायदे के बजाय। एक सेठ जी थे, उनका दुकान सामने था, सामने मकान था, बीच में रोड था। तो सेठ जी एक बार बीमार पड़ा, अपने बेटे को बुला के, कहते बेटा मैं बहुत बीमार हूं, मैं तुम्हें मरते मरते 3 बातें सुनाता हूं। तुम सदा छांव में जाना और छांव में आना, छांव में जाना और मीठा खाना और मीठा खिलाना। तीसरी बात सुनाई, देते रहना, किसी कुछ भी लेना। तो 3 बातें सुनाई, छोड़ के चला गया। वो सामने दुकान था, सामने मकान था, बीच में क्या था? रोड था। तो पिताजी ने क्या किया, बेटे ने क्या किया, छांव में जाने के लिए दुकान, घर से लेकर के दुकान तक पतरा डाल दिया, टीन डाल दिया, छांव बनाई। रोज मिठाई खुद भी खाता है, दूसरों को भी खिलाता है। और कोई भी घर में आता है, किसको टेबल देता है, किसको चेयर देता है, क्योंकि बाप ने क्या बोला था, देते रहना, किसी कुछ नहीं लेना। तो रोज कोई आता है तो उसको टेबल देता है, चेयर देता है, घर खाली हो गया। मीठा बनाता है, खुद भी खाता है, दूसरों को भी खिलाता है। बीमार हो गया, कंगाल हो गया, क्योंकि मिठाई को रोज खाएंगे तो क्या लगेगा, क्या हो जाएगा, शुगर हो गई। मिठाई बनाने के लिए पैसा भी चाहिए। और छांव में जाने से कभी भी आ जाता है, रात को 2 बजे 3 बजे कभी भी जाता है। दिन में 2 बजे जाओ तो भी पत्रे के नीचे क्या रहेगी, छांव रहेगी। 2 बजे जाओ, 12 बजे जाओ, तभी तो दुकान बंद रहता था। तो लोग आने आकर के देखते यार दुकान बंद है, जाते थे। तो सेठ जी बनने के बजाय कंगाल हो गया, बीमार हो गया, घर खाली हो गया। तो एक दिन उसके मन में आता है, पिताजी ने मुझे धोखा दिया। क्या बोला था, सेठ जी बनेगा, सेठ जी बनने के बजाय। तो अपने दोस्त के पास गया, कहते दोस्त यार पिताजी ने मुझे धोखा दिया, मुझे कुछ पैसा चाहिए उधार। उसने कहा क्या हुआ? कहता पिताजी ने कहा तुम छांव में जाओ, मीठा खाओ, देते रहो, क्या बनेगा सेठ। मैं तो सेठ तो बना ही नहीं। बोला तुमने क्या किया? दोस्त ने कहा मैंने टीन का शेड डाल दिया, छांव में गया, देते रहा। अरे तुम्हारे पिताजी ने बहुत अच्छी बातें बताई थी। पिताजी ने यह कहा था कि छांव में जाना अर्थात दिन निकलने से पहले दुकान में जाना। दिन निकलने से पहले क्या होता है, छांव रहता है। और दिन डूबने के बाद आना, मतलब छांव में जाना और छांव में सारा दिन दुकान खोल के रखना। कितनी अच्छी बात बताई, बात को समझा ही नहीं। छांव में गया और छांव में आया। मीठा खाना और मीठा खिलाना। तुम्हारे दुकान में जो भी आएंगे उनके साथ मीठा बोलना, अच्छा बोलना। कितना अच्छा बात बताई। उसने मीठा बनाए खा और देते रहना। तुम इतनी कमाई करो, जो कर्जा किसी को दो, किसी से कर्जा नहीं लो। कितनी अच्छी बातें बताई, समझा ही नहीं। ये कहानी की कहीं और की नहीं, ये कहानी कहां की है, हमारी खुद की कहानी है। आज हम भी आते हैं, बाबा कहते बच्चे अर्थ का अनर्थ नहीं करो, नहीं तो आप भी क्या हो जाएंगे, फायदे के बजाय। एक भाई के आंग में चलता था 6 महीने से। तो एक बार होटल में गया, होटल जानते हैं ना, होटल में समोसा बनाते, समोसा क्या बोलते हैं इसको, सिंगाड़ा बोलते हैं। तो 1 किलो समोसा मंगाया। मैं देखा छिलका निकाल करके फेंक रहा है और मसाला खाता है।
तो मैनेजर ने बोला तुम मैदा पसंद नहीं करते? बोला पसंद तो करता हूँ, आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ। उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना है, इसलिए बाहर का निकाल करके मैं अंदर कर। उसका अर्थ ये है बाहर का न खाना मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ न खाना, वो छिलका फेंक रहा मसाला खाना। इसलिए होटल पर बोर्ड लिखा है होटल, हो सके तो यहां से टल। तो संगम युग में जो भी बातें होती है उसका त्योहार बन गया, रीति बन गई, रामायण बन गया, महाभारत बन गया संगम युग का। तो हम कितने भागे चले। कहते ना राम की सीता कहाँ रखी थी? कहाँ रखी थी? अशोक वाटिकी में रखी थी। अशोक वाटिकी मतलब जहां कोई शोक नहीं, दुख नहीं। फिर रावण कहां लेके गया उसको? शोक वाटिकी में। सत्युग त्रेता, हम सीता एक की बात नहीं, हम सभी आत्माएं हैं। हम आत्मा रूपी सीता परम धाम से आई और सत्युग त्रेता हमारे लिए अशोक वाटिका थी, कोई शोक नहीं था। लेकिन हम दोपहर के बाद लोभ लालच में आए, मृग के पीछे दौड़े, विकारों के पीछे दौड़े, तो रावण उठा करके कहां रखा? शोक वाटिका। फिर क्या किया? सीता ने क्या किया? किसको पुकारा? राम को पुकारा। तो हम भक्ति के माध्यम से क्या करते हैं? परमात्मा को बुलाते हैं, हे प्रभु आओ, हमको ज्ञान सुनाओ। तो सीता राम को बुलाना शुरू किया। तो आखिर दोपहर के बाद कलयुग के अंतिम समय राम आता है। राम आकर के क्या किया? बंदरों की सेना ली। कौन सी बंदर? हम जो विकारी लोग थे, हमारी खुद की सेना तैयार की और फिर क्या किया? संदेश दिया। संदेश देकर के क्या किया? कहते ना हनुमान ने लंका जलाई। कौन सी लंका जलाई? परमात्मा ज्ञान योग सिखाता है, ये सृष्टि में महाभारी विनाश होता है और सारी आत्माएं क्या करते हैं? वापिस चले जाते हैं। तो वास्तव में यहां की सारी यादगार बातें, ये मैंने आपको क्यों सुना रहा हूं? जब तक भक्ति का कॉन्सेप्ट है और इसका नहीं, तब तक आपको नशा, अभी भी भाई बहनों को नशा नहीं। क्या करते हैं? भक्ति भी कर रहे और यहां भी आ रहे, दोनों भी दोनों नौका में पांव रखा हुआ है। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे पहचानने वाला कोटों में कोई में। क्यों बाबा बोलता है? अभी तक हमने बाबा को पहचाना। आपके यहां छठ पूजा मनाते हैं, झारखंड में, बिहार में छठ पूजा मनता है। क्या करते हैं छठ पूजा में? मैंने तो कभी देखा नहीं, लेकिन सुना है थोड़ा कुछ। दिन निकलने से पहले तालाब में जाते नंगे पांव जाते हैं, स्नान करके आते हैं, उपवास रखते हैं, ऐसा। और जो घर में एक दो ही करता है, सब नहीं करते, और उसको बहुत सहयोग देते, उसको अच्छा मानते। वास्तव में तालाब क्यों सा है? ये सेंटर पाठशाला तालाब है। ज्ञान सूर्य सत्युग आने से पहले हमें रोज क्या करना है? यहां स्नान करने के लिए आना है, नंगे पाव, मना आत्माभिमानी बन करके आना है। यह है छठ पूजा, यह है छठ पूजा। और जो घर में सब लोग ज्ञान में नहीं चलते, एक दो ही चलते, और उसको वो युगों युगों तक देवी देवता बनता है, महान बनता है। ये छठ पूजा। सप्ताह के 7 दिन कितने हैं? कितने दिन है? 7। पहला दिन कौन सा होता है? सोमवार। सोमवार किसका वार है? शिव बाबा का वार है। कहते हैं परमात्मा शिव ने सभी को सोमरस पिलाया। क्या पिलाया? सोमरस। आप लोगों ने पिया है सोमरस? कौन सा सोमरस?
मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा घर कहाँ है, इस सब को जानना है सोमरस। जो सोमरस पीता है उसका प्रभु से मंगल मिलन हो जाता है। इसलिए सोमवार के बाद कौन सा दिन आया? मंगलवार। जिस दिन मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, सबकी बुद्धि विशाल हो गई। पहला क्या था? मेरा बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार कुएं के मेंढक थे। लेकिन जब से ज्ञान मिला, सारी दुनिया के सारे लोग हमारे, ये सारे लोगों कहाँ हैं? हमारे लोग हैं, सब हमारे भाई बहन हैं। हम ये नहीं जाति, किसी की जाति मानते हैं? कौन से जाति? हमको जाति से मतलब नहीं, आत्मा है, मेरा भाई है, माना बुद्धि विशाल हो गई। जब बुद्धि विशाल हो गई, सोमरस पिया, मंगल मिलन मनाया, सभी को सदगुरु प्रसन्न हो जाता है। आपको हो गया सदगुरु प्रसन्न? सदगुरु मतलब असंभव बातें, पवित्र रहना कितना इजी हो गया। आज द्वापर युग में सन्यासी साधु भी पवित्र नहीं रह सके, दोबारा गृहस्थी बसाई। लेकिन आज हम घर को छोड़ा नहीं, उसी घर में रहते, पवित्र रह रहे। कितनी बड़ी चीज है। क्योंकि कौन साथ में? बाबा साथ में। इसलिए सदगुरुवार, जिसको सदगुरु प्रसन्न हो गया, मंगल मिलन मनाया, बुद्धि विशाल हो गई, सोमरस पिया, वो आत्मा परमात्मा के सुख से क्या बोलते हैं? शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। इसलिए 5वां दिन कौन सा आया? शुक्रवार। जब शुक्रिया निकला, सदगुरु प्रसन्न हो गया, बुद्धि विशाल हो गई, मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, तो आत्मा को जो विकारों की शनि लगी थी, सबसे खतरनाक शनि विकारों की शनि, काम की शनि, क्रोध की शनि, मानव क्या से क्या बन गया। बाकी शनि कोई काम नहीं, लेकिन यह सबसे खतरनाक शनि विकार, कंगाल बना दिया। जैसे कोई जिन्हें भी खाता है, उसका मुरमुरा तो फीका लग जाता है। तो जिन्होंने परमात्मा का ज्ञान लिया, अतीन्द्रिय सुख अनुभव किया, शनि से मुक्त हो गए। इसलिए 6ठा दिन शनिवार। जब शनि से मुक्त हो गए, शुक्रिया निकला, सदगुरु प्रसन्न हो गया, बुद्धि विशाल हो गई, मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, तो आत्माएं जन्म मरण के चक्कर में फंसी थी, उसे छुट्टी हो गई। इसलिए संडे का दिन, छुट्टी का दिन, सब बच्चे मम्मी के साथ रहते, पापा के साथ रहते। ताली नहीं बजी थी, बताओ। नशे ही नहीं, यहां जो घटना होते, त्योहार बने, राज बने, रामायण बना, महाभारत बना। महाभारत के आप कौन सी सेना में? 3 सेनाएं, कौरव, पांडव, यादव। तो आप कौन सी सेना में? बाकी का कौरव में है, बोल ही नहीं रहे फिर, या आधा इधर रहते, आधा उधर रहते, ऐसा। अभी भी अगर आपको पक्का नहीं तो उस सेना में जा सकते हैं। कृष्ण कहता है, अभी भी युद्ध होने से पहले, विनाश होने से पहले, अगर कौरव का को तो कौरव में जा सकता है, पांडव का कौरव में हो तो आ सकता है। और जो पांडव सेना में जाएंगे, वो सतयुग और त्रेता में देवी देवता बनेंगे। कौरव वाले, यादव वाले नहीं आएंगे उस दुनिया में। तो कितने भाग्यशाली परमात्मा ने। जैसे दुनिया में कोई पति शादी करता है, कैसे करता है? आजकल शादी कैसे करते हैं? उस गांव में जाएगा, देखेगा मेरे लिए कोई है, पति गोरा है, पत्नी भी गोरी चाहिए, वो पढ़ा लिखा है, पत्नी भी। अगर पति पढ़ा लिखा है, पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है, तो लोग चिढ़ाएंगे, दोस्त, अरे तुम इतना अच्छा, तुम्हारी पत्नी गंवार, पति गोरा है, पत्नी काली है, क्योंकि तुम इतने अच्छे, तुम्हारी पत्नी ऐसी काली भैंस। इसलिए आजकल जोड़ी ढूंढते हैं। इसी तरह परमात्मा भी परम धाम से आया, आपके इस गांव में आया। लाठी, क्या नाम है? लाठी।
आया और इतने लोग आए, उसमें से आपको चुना है। आपके शरीर को नहीं देखा, किसको देखा? आपकी आत्मा की जो क्वालिटी है और आत्माओं से महान है, इसलिए आपको चुना। भगवान जिसको पसंद करें, कितना बड़ा भाग्य है। ताली बजाओ। भगवान ने आपको पसंद किया, उसको वो भोला नहीं, उसको पता है तुम्हारे अंदर बहुत गंदगी भी है, लेकिन वो सोचता है तुम मेरे बनने के बाद इसको इतना प्यार दूंगा, इतना खजाना दूंगा, वो गंदगी को भूल जाएगा। इसी भाव से आपको चुना है या लाए हैं। अगर किसी का पति बहुत करोड़पति है, बहुत धनवान है, तो पत्नी का पांव कभी धरती पर नहीं रहेगा, नशे में रहेगी। आज जिसका परमात्मा जैसे धनवान दुनिया में है कोई? अनिल अंबानी ये कुछ नहीं, तीनों लोगों का मालिक है और कभी मरता भी नहीं। मरता है बाबा कभी? अजर है, अमर है, अविनाशी है, सत्यम शिवम सुंदरम है। ऐसा पति आपको मिला, कितनी नशे चाहिए। अगर पति बहुत अच्छा है, फिर भी पत्नी चोरी चुपके किसी से बात करती है और पति ने देख लिया ये किसी से बात करती है, जब शाम को आएगा प्यार करेगा, कहते तुम्हारा प्यार मेरे से नाटक है, मैं दोपहर को देख लिया तुम किसी से प्यार कर रही थी। इसी तरह मेरा भी प्यार किसी व्यक्ति से, वस्तु से और बाबा से नाटक कर रहे। बाबा कहेगा तुम जाओ, मुझे पता है तुम्हारा प्यार किसी से। इसलिए बाबा की सिवा मेरा प्यार किसी से भी ना हो। अच्छा, पसंद किया, फिर वरमाला पहनाता है। वरमाला पहना करके क्या करता है? फिर 7 फेरे लेता है। आप लोगों ने लिया 7 फेरे? 7 दिन का कोर्स ही क्या है? फिर मंगलसूत्र पहनाता है। पहना सभी ने मंगलसूत्र? ब्याज है? किसके ने मंगलसूत्र पहना? हाथ खड़ा करो। ब्याज किसके पास है? बाकी सभी की शादी कच्ची पक्की है, मंगनी होगी, अब शादी होने वाली है, ऐसा? हाँ? पत्नी रात को सोती है तो भी मंगलसूत्र गले में होता है। तो हमारा भी मंगलसूत्र, अब किसी के गले में मंगलसूत्र नहीं तो लोग क्या बोलेंगे? इसका कोई रखवाला ही नहीं है। आपके पास ब्याज नहीं होगा तो लोग कहेंगे इसका कोई, वो आपको बुलाएगी सत्संग में, आ जाओ। अगर आपका ब्याज है तो कहेंगे ओम शांति, बोले हमारे पास नहीं आएंगे। इसलिए हमेशा ब्याज पहन कर रखो। अच्छा, मंगलसूत्र पहना, 7 फेरे लिया, वरमाला पहनाई, पति घर में लेके जाता है और क्या बोलता है? पड़ोसनी के बाद जाकर बातें नहीं करना, बातें नहीं करना, बर्तन मांजना, ये करना वो करना। और पत्नी आराम से शाम को जब आया तो पड़ोसनी के बाद बातें कर रही, तो क्या कहेगा? ठीक है, आज पहला दिन है, कोई बात नहीं। फिर दूसरे दिन वही, तीसरे दिन वही, एक दिन कहेगा तुम अपने घर में ठीक, हम अपने घर में ठीक, डाइवर्स। इसी तरह बाबा में हमारा पति है, रोज सवेरे ऊपर से आता है और मुरली क्या है? पति का कहना, पर चिंतन न करना, ये नहीं करना, कितनी रोज डायरेक्शन देता है। और हम शाम को कुछ नहीं करते नहीं, तो शाम को जब योग में बैठेंगे प्यार मिलेगा? बाबा का प्यार पाने के लिए जो सवेरे मुरली में कहा उसको करके आना, नहीं करके आएगा बाबा प्यार। अगर नहीं पत्नी मानती नहीं तो पति एक दिन कहेगा तुम अपने घर में ठीक, हम अपने घर में ठीक। आज कई भाई बहन ज्ञान से चले गए, क्यों? पति का कहना नहीं माना। इसलिए मेरा पति मुझे डाइवर्स ना दे। और या वंडरफुल है, ऐसे पति को किसने छोड़ दिया, उसके जैसा दुर्भाग्य 21 जन्म के सोने के महल गए, प्रॉपर्टी चली गई, कितना गया?
और डाइवर्स क्यों देते हैं? दुनिया में डाइवर्स क्यों देते हैं? एक तो सास झगड़ालू होती है इसीलिए डाइवर्स देते हैं, दूसरा कुछ ना कुछ खिटपीट होती है। तो यहां भी क्यों डाइवर्स देते हैं? कोई ब्राह्मण परिवार से बनती नहीं, डाइवर्स नहीं देते। अगर कोई किसी का पति अच्छा है, पति क्या कहते हैं, ये सास है ना, बुढ़िया है ना, मर जाएगी कभी ना कभी, पति तो मेरा ठीक है ना, एडजस्ट कर। तो यहां भी पति को देखो, बाबा तो अच्छे ना, नहीं तो क्या करेगा फिर? अगर कोई डाइवर्स भी नहीं लेते, आजकल दुनिया में क्या करते हैं, अगर कोई पत्नी नहीं मानती तो पति क्या करता है, दूसरी शादी करता है। तो बाबा भी क्या करेगा, आपको जिस पद के लिए चुना उसके बजाय किसी और से प्यार करेगा। फिर कई बातें, हम जब ज्ञान में चलते थे ना, हमारा योग अच्छा लगता था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया, इसका मतलब बाबा ने दूसरी शादी कर दी। इसलिए हमें बाबा के श्रीमत पर, और बाबा सुंदर कितना, 84 जन्म में बहुत पति मिले, लेकिन इस पति जैसा कोई भी, वो पति तो शराब पी करके पिटाई करता है, बाबा कभी शराब पी के मारेगा? शरीर ही नहीं, शराब कहां से पिएगा? वो पति तो इतना चावल खाता है, आधा प्लेट भर करके, और बाबा कभी खाता है कुछ? 84 जन्म खिलाता है लेकिन खाता, उसको टिकट की भी जरूरत है। कई बस में दोनों जा रहे हैं, टीटी कहेगा टिकट इसकी निकालो, बाबा आपके साथ में, बाबा की टिकट मांगी कोई टीटी ने? कितना सुंदर पति है। और दुनिया का पति 1 महीना 2 महीना नहीं है तब तक तो कुछ प्यार की बातें बोलता हो, बाद में रोज झगड़े चलते। और बाबा रोज 4 पेज की मुरली, तुम कितनी अच्छी हो, तुम मीठी हो, कितनी प्यारी हो, कितना रोज महिमा करता है। इसलिए ऐसे बाबा को कभी छोड़ना नहीं है। इसलिए बाबा के ऊपर निश्चय बुद्धि बनो, कभी भी संशय नहीं लो। तो दुनिया में जो सुनते थे वो ठीक है, यहां सुनते वो ठीक है। जैसे गणपति को क्या बोलते हैं? गणपति को क्या बोलते हैं? गणेश तो है विघ्नहर्ता। क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं विघ्नहर्ता? गणेश का पेट बड़ा दिखाते हैं। पेट बड़ा अर्थात, ये तो बच्चे यहाँ इतने चिल्लाते हैं, कई कई तो गलियों में कुत्ते चिल्लाते हैं, लेकिन यहाँ तो देखो कुत्ते तो नहीं है, लेकिन अब तो पढ़े लिखे बच्चे क्या इतना शोर मचा रहे पूरा धूमधाम से। हाँ, अब काहे का खेलते, आवाज नहीं बजता, लोग सो रहे होंगे, कितने तकलीफ देखे हैं। संस्कार की कमी है ना, क्या करें, उसके माँ बाप ऐसे तो बच्चे भी ऐसे। आजकल के बच्चों को बाबा टाइटल देता है बिच्छू टिंडन, बिच्छू और टिंडन, बिच्छू जैसा काटता है, दुखी करता है। तो बता रहा था गणेश को पेट बड़ा दिखाता है। पेट बड़ा अर्थात कोई कुछ भी कहता है उसको पेट में संभालो, आपका विघ्न समाप्त हो जाएगा। और क्या गणेश को क्या दिखाते हैं? हाथी का सिर दिखाते। कहते गणेश जी का सिर किसने काटा? शिव जी ने काटा। और कौन सा लगाया? कौन सा लगाया? हाथी का। तो बाबा क्या करता है, हमारा सिर, माना ये स्थूल सिर की बात नहीं, हमें अज्ञानी को क्या बनाया? ज्ञानी बनाया। पहले हमारी बुद्धि क्या थी? मेरे बच्चे, मेरा ये, लेकिन अब बेहद की बुद्धि बना दी, दृष्टि उठी बदल दी। और गणेश जी का पिताजी का नाम क्या है? शिव, अर्थात जिसका पिता शिव हो, कल्याणकारी हो, जिसकी मां पार्वती हो,
उसके जीवन में विघ्न क्या आ सकते हैं? पार्वती मतलब वतन में रहने वाली, जिसका भाई कौन था? कार्तिकेय। कार्तिकेय कैसा था? शादीशुदा नहीं था, ब्रह्मचारी था। जिसने पवित्रता को भाई बनाया, पवित्रता को भाई बनाओ, उसको कभी भी विघ्न नहीं आएंगे। जिसने पवित्रता को भाई बनाया, जिसका बाप कल्याणकारी हो, जिसकी मां पार्वती हो, उसके जीवन में रिद्धि सीधी पीछे आएगी। पत्नी का नाम क्या था? रिद्धि, और अर्थात कल्याणकारी रहेगा सब कुछ। इसलिए विघ्नहर्ता बनने के लिए क्या करो? और गणेश जी हमेशा डांस करता था, एक पांव ऊपर एक पांव नीचे। अब घर जाना है, परम धाम जाना है, डांस करते रहो। और गणेश जी को हाथी की कान दिखाता है। कान कैसे? बड़े बड़े हाथी की। हाथी हमेशा कान हिलाता है, क्यों? हाथी के कान में चींटी गई तो क्या हो जाता है? मर जाता है। तो इसी तरह अगर हमारे अंदर कोई बुरी बातें गई, निगेटिव बातें गई, अज्ञानी का ज्ञानी का अज्ञानी बन जाएंगे। इसीलिए हाथी कान हिलाता रहता है। तो हमें भी क्या करना है? कोई भी व्यर्थ बातें सुनाता है, सुनना, लेकिन हम क्या करते हैं? और क्या हुआ? उठ के भी जा रहे, बैठो ना, चाय पानी पिए, बताओ ना और क्या हुआ? व्यर्थ बातें सुनेंगे, विघ्न पैदा हो जाएंगे। इसलिए कान हिलाते रहो। और क्या दिखाते हैं? हाथी की आंखें छोटी होती हैं। हाथी को बड़ी चीज बड़ी, छोटी चीज बड़ी दिखती है। अर्थात छोटी छोटी भूलों का हम बड़ी समझ करके परिवर्तन करना। और क्या दिखाते हैं? हाथी जब गली से चलता है, कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, उस समय हाथी दौड़ता नहीं, आराम से मस्त होकर चलता था। इसी तरह हम ज्ञान सुनने के लिए आ रहे, जा रहे, भौंकने वाले भौंकते रहे, और ये ओम शांति में जाते हैं। हाँ, ये लोगों को भगवान ब्रह्मा कुमारी ने बिगाड़ दिया, बिगाड़ा और ये अच्छा बनाया, बिना काम के थे, काम के बनाया। इसीलिए भौंकने वाले भौंकते, चुप रह के चलते रहना। और हाथी क्या करता है? जब उसको भगत पैसा देता है, ऊपर मालिक को देता है, फल देता है, खुद खाता है, पैसा नहीं खाता, ईमानदार है। इसी तरह महारथी वही बन सकता है जो हाथी के समान चलन है, अचल अडोल, धैर्यता से चलना, विघ्नहर्ता बन जाएंगे। इसी तरह वर्तमान समय जो कुछ हो रहा है उसकी यादगारें बन रही। इसलिए हमें इस ज्ञान मार्ग से सावधान चलना है, निश्चय बुद्धि बनना है। कभी भी संशय बाबा के ऊपर नहीं लेना। तो निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंति। ठीक है? ओम शांति।